Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today, and that is about chapter 3, noun. Okay, so now we are going to study about noun. Mind opener, read the paragraph given below and list all the nouns you can find, then use one of the nouns in your own sentence. So Tom and his family visited to the zoo on a subject day, sunny day. तो टॉम और उसकी फैमिली जो है जू जा रहे हैं एक सनी डे पे. सनी डे मतलब बहुत सारी धूप है, ठीक है. दे सॉ अ टॉल जिराफ, अ प्लेफुल मंकी एंड अ लार्ज एलिफेंट. उन्होंने वहाँ पे जिराफ देखा, एक मंकी देखा, एलिफेंट देखा. टॉम सिस्टर बॉट सॉफ्ट टेडी बियर फ्रॉम द गिफ्ट शॉप. टॉम की सिस्टर ने गिफ्ट शॉप से क्या खरीदा है, एक टेडी बियर खरीदा है. दे जो एन्जॉयड देयर डे बाय हैविंग अ पिकनिक नियर अ बिग पॉन्ड. उन्होंने अपना डे कैसे स्पेंड किया, पॉन्ड के आसपास पिकनिक बनाकर. वेयर दे वॉच डक स्विमिंग एंड चिल्ड्रन प्लेइंग. आइडेंटिफाई द अंडरलाइन द नाउन फ्रॉम द पैराग्राफ. सो यहाँ पे आपको नाउन्स को अंडरलाइन करना है. एंड वी ऑल नो दैट द nouns आर द नेमिंग वर्ड्स. मतलब दैट the things that has name, that is called the naming words or the nouns. Then create your own sentence by using these nouns. Then we have, let's begin. A noun is the name of a person, place, thing or animal. तो noun क्या है, चाहे वो जगह हो, किसी इंसान पर्सन हो, कोई प्लेस हो, एनिमल हो, कोई भी हो, जिस चीज़ का नाम है, चाहे कोई थिंग हो, चाहे वो लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, मतलब जिस चीज़ का नाम है. आप नाउन है, मैं भी नाउन हूँ, ठीक है. ये लैपटॉप भी नाउन है, आपकी बुक्स भी नाउन है, क्योंकि उनका एक नाम है, ठीक है. सो ऑल द थिंग्स दैट हैज़ नेम आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स और नाउन. ऑल नेम्स आर नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स, ठीक है. तो सभी हम नाउन्स को नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं और नाउन भी बोलते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली. राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय है. राम इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है. तो राम क्या है, यहाँ पे नाउन है क्योंकि ये किसी पर्सन का नाम है. दिस हाउस इज़ वेरी बिग. सो हाउस क्या है, नाउन है. द डॉग इज़ बार्किंग. द फोटो इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है. सो ये सब क्या है, noun है. So Ram, house, dogs and photos are noun. Then kinds of noun. There are 5 kinds of noun: proper, common, collective, material, abstract. Then first we have proper noun. Proper noun is a special or particular name of a person, place or animal. Is always begin with a capital letter, ठीक है. Proper noun वो noun होते हैं जो particular किसी एक person के, animal के बारे में, like मैं, this is me, भारती दीक्षित, ठीक है. तो girls तो बहुत सारे, अगर हम बोलेंगे if you talk about the girls, तो girls is a group, ठीक है. बहुत सारी हो सकते हैं, कोई भी girl हो सकती है, common कोई girl है, ठीक है. लेकिन if मेरे बारे में बात हो रही है तो बोलेंगे भारती, तो I am the particular भारती, ठीक है. So this is the proper, I am the proper noun. और whatever you name you have, so you are the proper noun, ठीक है. if your name is announcing that you are the proper noun, or the boy is or the girl is are the group of anything is called a common noun, ठीक है. then for example Megha, Delhi, Rohan, Bharat, Ganga, etc. so these have particular names and these are proper nouns. then common noun. common nouns is the general name of a person, place, एनिमल और थिंग. लाइक देखो यहाँ पे बॉय, सिटी, डॉग, चेयर, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे एक ग्रुप के बारे में कॉमनली बोला जा रहा है, दैट बॉय, ठीक है. हम पर्टिकुलर किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है. देन कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ पीपल और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल. तो यहाँ पे जब किसी ग्रुप के बारे में, कलेक्शन के बारे में बात हो रही है, लाइक बंच, क्लास, ठीक है. तो क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना. बंच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स, तो बहुत सारे ग्रेप्स होते हैं उसमें. फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं. हर्ड में बहुत सारे शेप्स होते हैं, बहुत सारे एलिफेंट्स ग्रुप में होते हैं, ठीक है. आर्मी. देन वी हैव नेक्स्ट इज मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम विच अनदर थिंग्स कैन बी मेड. मटीरियल नाउन ऐसा होता है जिससे कोई और चीज़ बनाते हैं, जैसे कि बनाई जा सकती है, जैसे कॉपर, आयरन, गोल्ड. इनसे क्या होता है, अलग अलग चीज़ें, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, इनसे अटेंसिल्स बनाए जाते हैं, ठीक है. देन वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ सर्टेन क्वालिटी, फीलिंग्स, आइडिया और स्टेट ऑफ अ माइंड विच वी कैन नॉट टच और सी बट ओनली कैन सी फील. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जो जैसे आपके दिमाग में एक विचार आ रहा है, तो किस चीज़ के बारे में आ रहा है, तो वो भी क्या है, नाउन है. आइडिया, कोई दिमाग में आइडिया आ रहा है, ठीक है. आप कुछ करने की सोच रहे हैं. स्टेट ऑफ माइंड हमारा कैसा है, जैसे बोलते हैं ना कि पागल हो गया, तो स्टेट ऑफ माइंड क्या, पागल हो गया, कि ये तो मेंटल है, ठीक है, या फिर बहुत इंटेलिजेंट है या सुपीरियर है. तो ये क्या हो गया, ये भी नाम है ना, इनके भी फीलिंग्स के भी. तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है कि जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, बट फील कर सकते हैं. कोई सुपीरियर है तो हम उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते उस सुपीरियर वर्ड को, लेकिन हम फील कर सकते हैं कि वो सुपीरियर है. फॉर एग्जाम्पल पेन कभी भी हम फील करते हैं, कभी देखा नहीं होगा हमने. ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ब्यूटी, एंगर, एक्सेट्रा.
देन वी हैव टेस्ट टाइम, सर्कल द वर्ड्स विच इज़ नॉट अ नाउन। सो आपको इनमें से वो वर्ड सर्कल करना है जो कोई भी नाउन नहीं है। लाइक बुक, बुक नाउन है, पेंसिल नाउन है क्योंकि नाम है, स्कूल नाउन है, ठीक है। राइट, राइट क्या है, नाउन नहीं है। तो इसी तरह से बाकी वालों में से भी आप उस वर्ड को सर्कल करेंगे जो कि नाउन में नहीं आता। जैसे वाटर, बॉटल, फिल एंड जूस। सो वाटर क्या है, पानी चीज़ का नाम है, बॉटल भी, जूस भी, लेकिन फिल क्या है, फिल तो नहीं है, नाउन है ना। सो फिल को आप अंडरलाइन सर्कल करेंगे। देन अंडरलाइन द नाउन इन द गिवन सेंटेंस। अब इसमें आपको नाउन को सर्कल का अंडरलाइन करना है। टर्न ऑफ द लाइट, सो देयर हेयर इज, लाइट इज द नाउन। देन द सन इज शाइनिंग, तो सन इज द नाउन, ठीक है। देन वी हैव सर्कल द प्रॉपर नाउन एंड अंडरलाइन द कॉमन नाउन। तो यहाँ पे आपके प्रॉपर नाउन को सर्कल करना है। जैसे ताजमहल इज अ प्रॉपर नाउन बिकॉज वी हैव ओनली वन ताजमहल हेयर एंड इट इज़ अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ प्लेस, ठीक है। एंड ऑन द यमुना बैंक, सो यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन। यहाँ पे दोनों ही प्रॉपर नाउन है क्योंकि यमुना भी एक ही है, ठीक है, और ताजमहल भी है। दोनों क्या है, सर्कल करना है आपको प्रॉपर नाउन को। मिस्टर शर्मा इज़ अ टीचर। अब मिस्टर शर्मा क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो इसको आप सर्कल करेंगे। लेकिन टीचर, टीचर क्या है, कॉमन नाउन है, तो क्योंकि टीचर तो बहुत सारे होते हैं ना, तो वो कॉमन नाउन है, उसको आप अंडरलाइन करेंगे। देन राइट द कलेक्टिव नाउन्स ऑफ द फॉलोइंग। अ डैश ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, मतलब आपके यहाँ पे कलेक्शन में लिखना है। अ डैश ऑफ जज, अ बेंच ऑफ जज, ठीक है, एक बेंच पे बहुत सारे जज होते हैं। दैट्स हाउ यू विल फिल ऑल द रेस्ट ऑफ द blanks. Then next we have change the given words into abstract noun. तो आपको इन वर्ड्स को abstract noun में ही चेंज करना है। जैसे false, we can't see the false, we can't touch the false, but we can only feel it. तो इसका ऑपोजिट, इसका चेंज होगा, वर्ड जब चेंज होगा तो इसको ट्रू, ट्रू को भी, सच को भी आप छू नहीं सकते, आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्लियर, सो क्लियर को अनक्लियर। देन वी रेस्ट यू विल डू इट बाय योर ओन। देन कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय फिलिंग नेमिंग वर्ड्स। सो माई नेम इज़ डैश, आपका जो भी नाम होगा वहाँ पे आप लिखेंगे और नेमिंग वर्ड से आपको यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। नाउ द नेम ऑफ माई स्कूल इज, सो यू हैव टू राइट नेक्स्ट in the next sentence your school name. Rest you will do it by your own. Then play the noun game and write the noun given in the box in the correct कॉलम, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स के हिसाब से इन सभी नेम्स को क्लासीफाई करना है। जैसे एंट, निधि, मैंगो, बॉय, बर्गर, कॉफ़ी, ड्रम, गार्डन, पैरट्स, लायन, फ्रेंच, कनाडा, कोलकाता, मदर, पपी, वैली, ठीक है। So now you have to classify these names into these 4 different groups. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home.